498 ए कानूनी सुरक्षा या हथियार। क्या 498 ए का मिसयूज हो रहा है? जानिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। क्या सच में 498 का इस्तेमाल पति और उसके परिवार को फंसाने के लिए किया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स टॉक लॉज में। मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। 498 ए यानी कि क्रुएलिटी के खिलाफ पत्नी का कानूनी हथियार। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका इस्तेमाल सही तरह से हो रहा है या इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। आज के इस केस में एक पत्नी ने अपने पति और ससुराल के 10 मेंबर्स के ऊपर में 498 ए का केस दर्ज कराया था। क्या सच में सभी के सभी दोषी थे या ये बदले की भावना से उठाया गया कदम था? चलिए जान लेते हैं केस के फैक्ट्स को। दोस्तों, शादी 2014 में हुई थी। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक था। पति पत्नी के 2 बेटियां हुई। 2 साल बाद शादी में खटास आने लगी। सास ने बच्चा न होने पर परेशान किया, ऐसा पत्नी का आरोप था। अब चलिए जान लेते हैं कि पत्नी ने कौन कौन से आरोप जो है वो पति एवं ससुराल वालों और ससुराल के अन्य सदस्यों के ऊपर लगाए थे। दोस्तों, सबसे पहले तो पत्नी का कहना था कि सास ने बच्चा ना होने पर तानों से उसे परेशान किया था। बच्चे के जन्म के बाद गोल्ड और गिफ्ट की डिमांड की गई थी। सास के कहने पर पत्नी के गहने और गिफ्ट्स को अन्य रिश्तेदारों को दे दिया गया था। पति ने कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इसके साथ ही पत्नी को जहर देकर मारने की धमकी तक दी गई। पत्नी को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। पत्नी के पिता की तनाव से मौत हो गई। पत्नी के मुताबिक जब बच्चे बीमार होते थे, पति उन्हें एलोपैथिक दवाई देता था, जबकि पत्नी आयुर्वेदिक दवाओं में विश्वास रखती थी। दोस्तों, एफआईआर में कुल 10 लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें पति, सास ससुर, ननद, देवर और कुछ अदर रिलेटिव्स भी थे। सभी पर 498 ए के तहत क्रूरता और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया गया था। अब जानते हैं कि हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा। दोस्तों, हाईकोर्ट ने कहा कि 10 में से केवल 2 लोगों पर ही स्पेसिफिक आरोप थे। बाकी के आरोप जनरल नेचर के थे। कोई भी समय, तारीख या सटीक घटना का उल्लेख नहीं किया गया था। सिर्फ ये कहना कि उन्होंने मुझे परेशान किया कोर्ट के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने बदले की भावना से केस फाइल किया था। दोस्तों, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 498 ए का मकसद महिलाओं की सुरक्षा है, लेकिन इसे बदले का हथियार नहीं बनाया जा सकता। पति पत्नी के बीच में तनाव की वजह जो थी वो कोविड के दौरान पत्नी की मां की मौत हुई थी। पति ने कोविड और बच्चों की सुरक्षा के कारण पत्नी को अंतिम संस्कार में जाने से रोक दिया था। इसी वजह से दोनों के बीच में मनमुटाव स्टार्ट हो गया था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को रेफर किया। पहला, कहकशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों, जनरल एलिगेशन के आधार पर आरोपियों को ट्रायल फेस करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरा केस था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कहा गया था कि बिना स्पेसिफिक आरोपों के आरोपी को कोर्ट में घसीटना इलीगल है। तीसरा जजमेंट था सुब्बा राव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आरोप सामान्य है तो उसे कोर्ट में टिकाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498 ए का इस्तेमाल केवल तभी किया जाए जब आरोप ठोस और स्पष्ट हो। बेवजह लोगों को फंसाने से समाज का संतुलन बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, ये केस हमें ये बताता है कि 498 ए का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आप भी 498 ए के केस का सामना कर रहे हैं या फिर आपके मन में किसी तरीके का कोई लीगल सवाल है? तो फौरन आप हमें कमेंट कीजिए या फिर 1-to-1 सेशन के लिए आप ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल लेट्स टॉक लॉज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।